बाकी बजट आपकी नजर से भी गुजरा होगा। आपके इनिशियल रिमार्क्स, कैसा बजट है? देखिए, ये वो बजट है जो पाकिस्तान के लोगों के जो एक्चुअल मसाइल हैं उसको एड्रेस नहीं करता। सबसे बड़ा मसला जो है, किसी से भी पूछेंगे, महंगाई है। क्या इस बजट के बाद महंगाई में कमी आएगी? नहीं, मेरे हिसाब से इस बजट के बाद महंगाई में इजाफा होगा। वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे। जी। क्या बेरोजगारी में कमी आएगी? मुझे कोई इसमें खातर खा ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई जिससे बेरोजगारी में भी कमी आए। अब क्या गुर्बत में कमी आएगी? वो भी नजर नहीं आ रहा। तो फिर आखिर किसके लिए ये बजट बना है और क्या ये अचीव करना चाहता है? मेरे हिसाब से तो ये कोई ऐसा बजट नहीं है जिस पे कोई खुशी का इजहार किया जाए। हाँ, आप अपने लोगों को या अपने पढ़ाए हुए लोगों को बिठा देंगे टीवी पे और वो आपके कसीदे गाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। अब नवीद कमर साहब, आप ज़ाहिर है एक पॉलिटिकल फिगर भी हैं, आप बाहर निकलते होंगे, लोगों से मुलाकात करते होंगे। अब एज ए लेमैन, अगर आमियाना अप्रोच रखते हुए भी एक कॉमन ह्यूमन एंड कॉमन पाकिस्तानी से पूछा जाए कि जनाब नवीद कमर साहब, लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ी है या कम हुई है, तो आपका इसमें क्या जवाब होगा? आप लोगों से मिलते जुलते तो होंगे। देखिए, ऑब्वियसली जो है वो कमी हुई है, बढ़ी कैसे है? मुझे कोई मेजर तो एक भी नजर नहीं आ रहा जिससे कोई पहले तो गवर्नमेंट ये एक्नॉलेज करे ना कि इस मुल्क में 12% 13% जो महंगाई है। वैसे तो नहीं मानते, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि भाई आपने 1 खरब 225 अरब का एडिशनल टैक्सेस इस साल के मुकाबले में कहा है कि हम लेंगे लोगों से, तो वो कहाँ से आएगा? तो फिर उस वक्त कहते हैं कि जी वो 12% तो देंगे, इन्फ्लेशन की वजह से आ जाएगा। तो 12% कहो ना कि इन्फ्लेशन है। और उसके बाद जो भी 2-3% ग्रोथ होगी उसके जरिए आएगा। लेकिन अब कल की जो एक्सप्लेनेशन वजीर खजाना साहब ने दी, उसमें सबसे पहला तो जो बात उन्होंने एडमिट की जी। वो ये थी कि आपकी पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो माशाल्लाह वो 15 से 20 रुपए फी लीटर बढ़ेगी। ठीक है ना? बढ़ेंगी, लेकिन लेकिन नवीद कमर साहब, उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम लेवी में इजाफा एक्सपेक्टेड है, हाइक उसमें वही एक्सपेक्टेड है, बात है ना। लेकिन लेवी उससे क्या क्या है पेट्रोल की कीमतें बढ़ सकती हैं? भाई? पेट्रोलियम लेवी में इजाफे का मतलब है ना कि बढ़ेंगी 15 रुपए या 20 रुपए। लेकिन उन्होंने उन्होंने नेगेट किया है। उन्होंने कहा है कि पेट्रोलियम लेवी बढ़ने से मुराद ये नहीं है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। ये उनके अल्फाज कोट एंड कोट बता रहा हूं मैं आपको। तो ये हुकूमत माहिर है इन चीज़ों को जो है ना गोलमोल करने में। अच्छा। उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन इसकी दी है, जो आप बात कर रहे हैं, जी। उसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि ईरान और अमेरिका का मुआहिदा हो जाएगा, वहां से सैंक्शंस हट जाएंगे। बाबा, दुनिया में कौन कह रहा है कि ईरान और अमेरिका को कोई मुआहिदा कल होने वाला है? इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में कोई मुआहिदा होगा? ना अमेरिका कह रहा है ये, ना ईरान कह रहा है ये शौकत तरीन साहब को पता नहीं किस ख्वाब में ये आए हैं। भाई, इस वक्त जो दुनिया में एक्सपेक्टेड है वो ये है कि अगर कोविड कम हुआ, अगर वैक्सीनेशन जो है चाइना में भी और वेस्ट में भी और जापान वगैरह में, जो इंडस्ट्रियलाइज मुल्क हैं उसमें अगर वैक्सीनेशन स्प्रेड हो गई, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो है वो ग्रोथ बढ़ेगी। ग्रोथ बढ़ेगी का मतलब क्या है कि आपकी कंजम्पशन जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वो बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। डिमांड जब बढ़ेगी तो क्या पेट्रोल की कीमत दुनिया में बढ़ेगी। तो जो इस वक्त मौजूदा कीमत है, जो भी आप ले लें $70 पे अगर है, तो ये इससे बढ़ेगी। तो एक तरफ से आपका वहां से पेट्रोल की कीमत इंक्रीज होगी, दूसरी तरफ से आप उस पर टैक्स लगाएंगे 15 से 20 रुपए और। तो ये तक मिला के अगर आपका जो है ऑलमोस्ट 50% अगर इंक्रीज हुआ, क्योंकि उसके ऊपर स्पेशल टैक्स भी लगता है, फिर और चीजें भी लगती हैं। तो आप हुजूर ये तैयार हो जाएं कि आपकी पेट्रोल की, डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, आपके जो ट्रांसपोर्ट है उसकी कीमतें बढ़ेंगी, आपके लिए ट्रैवल मुश्किल होगा, आपका सामान जो आता है, आता जाता है, उसकी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब है कि उसके फाइनल कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।